सो हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा जाकर पहले वो देख लो, और जिसने देख लिया शुरू करते आज का ए वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ज़ूफेन चिल्लाते हुए चियाओ को आवाज लगाता है। तभी हमें ज़ूफेन की पर्पल लाइटनिंग रिंग में से जोरदार पर्पल लाइटनिंग चमकती हुई दिखाई देती है। इसके साथ ही पर्पल लाइटनिंग में कवर एक पंछी बड़ी तेजी से ज़ूफेन की ओर ही जाने लगता है, जिसका कि सीधे सीधा डायरेक्ट शिकार होता है येलिन। तो अब येलिन में इस तरीके से उसको अपनी ओर आता हुआ देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और घबराते हुए कहता है कि ये आखिर ये तुम्हारी कौन सी चाल है। और तभी इसी के साथ में हमें ज़ूफेन का पुराना पेट चियाओ को दिखाया जाता है, जो कि अब पूरी तरीके से एक ट्रूली सनरिंग थंडर फीनिक्स का रूप ले चुका होता है। लेकिन हम लोग इसको चियाओ कहेंगे। चियाओ अपने पंजे में एक खतरनाक पर्पल लाइटनिंग को अनलेस करता है और फिर वो अपनी सेटरिंग थंडर क्लॉ के साथ में येलिन के ऊपर अपने पंजे के साथ में काफी ज्यादा जबरदस्त हमला करता है। हमें येलिन भी अपने गोल्डन फ्लेम को अनलेस करते हुए चियाओ के पंजे से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। वो चियाओ के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और तभी अचानक आसमान में एक जोरदार पर्पल लाइटनिंग का धमाका होता है, जिसके साथ ही येलिन काफी ज्यादा घायल होते हुए खून खांसते हुए नीचे की ओर गिरने लगता है। साथ ही उसकी बॉडी पे चढ़े कुछ स्केल्स भी टूट करके बिखर जाते हैं और वो सीधा फिर आसमान से नीचे जमीन पे जाकर गिरता है और नीचे जमीन पर भी एक जोरदार धमाका होता है। इधर चियाओ मस्त अपने बाप ज़ूफेन की तरह ही एकदम स्टाइल में आसमान में खड़ा होता है, अपनी पावरफुल पर्पल लाइटनिंग का शो ऑफ करते हुए। देख करके तो बाहर की ऑडियंस का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो सभी लोग एक साथ सिर्फ चिल्लाते हुए यही कहते हैं कि आखिर ये स्पिरिचुअल बीस्ट यहाँ पे कहाँ से आया। क्योंकि एक्सीलेंट आयरन को इसके बारे में समझ में आ गया होता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि अब मुझे पता चला। एक्सीलेंट भाई भी उनसे कहते हैं कि ओल्ड मैन, क्या तुमने कुछ देखा? इस बच्चे की ये सारी प्लानिंग शुरुआत से ही सोची समझी है, यहाँ तक कि इसने अपने इस मूव को पहले से ही यहाँ पे तैयार करके रख रखा था। एक्सीलेंट आयरन भी कहते हैं कि हाँ, मुझे तो शुरुआत से ही इस बात के ऊपर डाउट था कि आखिर ये बच्चा ऐसे कैसे फाइट के बीच में ही इस तरीके से येलिन के हमले के बीच में अपनी रिंग को कैसे खो सकता है। लेकिन अब मुझे समझ में आया, शुरुआत से ही इसका ये प्लान था। उसने अपनी इस रिंग को येलिन को पकड़ने के लिए उड़ाया था और इसने उसका इस्तेमाल जब किया जब येलिन को उसकी सबसे कम उम्मीद थी। जिस पे एक्सीलेंट भाई में भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, किसी को भी अपने ऊपर इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, चाहे वो कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर ही क्यों ना हो। आज के दिन ज़ूफेन ने येलिन को कुछ कठोर लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छे लेसन सिखाए हैं, वरना तो वो कभी भी इस तरीके के लेसन को अपनी जिंदगी में नहीं सीख पाता। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि येलिन को उनमें से कितने याद होंगे। लेकिन तभी एक्सीलेंट आयरन कहते हैं कि मगर लेकिन येलिन की स्ट्रेंथ के हिसाब से एक एवरेज सा स्पिरिचुअल बीस्ट कभी भी उसे खरोच भी नहीं पहुंचा सकता। तो फिर आखिर ये किस तरीके का एक बीस्ट है जिसने कि उसे जख्मी भी कर दिया? 6 लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट है, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। यहाँ तक कि इस समय एक 8th लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता, जिसका कि मतलब ये वाकई में एक काफी ज्यादा ट्रूली स्ट्रेंज बीस्ट है। जिस पे एक्सीलेंट भाई में उसे देखते हुए कहते हैं कि मगर लेकिन इसके लुक को देख करके ये क्लियरली दिख रहा है कि एक थंडर स्काईलार्क स्पिरिचुअल बीस्ट है, मगर लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर। एक्सीलेंट आयरन भी हंसते हुए कहते हैं कि हा मास्टर है, वैसे ही उसका स्पिरिचुअल एनिमल है। दोनों के दोनों ही अपनी प्रजाति से बिल्कुल ऊपर। ज़ूफेन खुद अपने आप में एक मॉन्स्टर है, तो ऑफ कोर्स उसके हाथों बड़ा किया गया उसका स्पिरिचुअल मॉन्स्टर भी, कि उस स्पिरिचुअल एनिमल में भी जरूर कुछ ना कुछ खासियत तो होनी ही चाहिए। तो एक्सीलेंट भाई भी अपने मन में कहते हैं कि अगर येलिन एक अनसीन कल्टिवेटिंग टैलेंट है, तो फिर उसकी जगह पर ज़ूफेन एक ऑल अराउंड टैलेंट है, जो कि हर एक फील्ड के ज्ञान से भरा पड़ा है। तो अब इसी के साथ में हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है कि ज़ूफेन की वो थंडर रिंग पड़ी हुई होती है, तो उसकी साइड पर एक पेड़ के पीछे डन किंगशन भी खड़ा होता है। उस रिंग को देखते हुए हंसते हुए अपने मन में कहता है कि वाकई में इस बच्चे का दिमाग बेहद ही ज्यादा डरावना है। येलिन के ऊपर अटैक करने के लिए उसने अपने थंडर स्काईलार्क का यूज किया। उसने अपनी ये टैक्टिक उसी समय सोची होगी जब मैंने इसे स्टोरेज रिंग में घुसने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। इससे वाकई में क्लियरली पता चलता है कि ज़ूफेन की थॉटफुल स्किल्स, उसकी स्ट्रेटेजीज कितनी ज्यादा विचारशील है, तक कि मुझे भी उसकी स्ट्रेटेजीज को सलाम करना होगा। तो उसी समय हमें चियाओ और ज़ूफेन का सीन दिखाया जाता है, जो कि अभी भी आसमान में खड़े होते हैं, नीचे जमीन पर उसी जगह को देख रहे होते हैं जहाँ पे कि येलिन आकर के गिरा होता है। और तभी चियाओ ज़ूफेन से कहता है कि फादर, ये बंदा तो वाकई में बेहद ही ज्यादा अमेजिंग है, यहाँ तक कि मैंने उसके ऊपर अपने पंजे की पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया, फिर भी मैं उसकी बॉडी पर से सिर्फ उसके 2 स्किल्स को ही तोड़ने में कामयाब हो पाया और इसके अलावा उसको कोई भी रियल डैमेज नहीं हुआ। ज़ूफेन भी उससे कहता है कि हाँ, और वो साथ ही एक स्नीक अटैक था, लेकिन इसमें भी उसको कोई गंभीर चोट ना लगना ये दर्शाता है कि क्लियरली तौर पर उसकी बॉडी बेहद ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और एक एवरेज स्पिरिचुअल बीस्ट तो उसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं लगा सकता। जिसके साथ ही फिर ज़ूफेन अपने मन में कहता है कि चियाओ का ये स्नीक अटैक ही मेरा आखिरी ट्रुप का इक्का था, और अब जबकि मेरा वो ट्रुप का इक्का भी पूरी तरीके से फेल्ड हो चुका है और सब कुछ बस इतना ही रह गया है कि
सिर्फ मुझे उसके साथ में हेड ऑन ही फाइट लड़नी होगी और यही आखिरी चीज है जैसे कि अब मैं उसके खिलाफ में कर सकता हूँ। तो अब इसी के साथ में हमें येलेन को दिखाया जाता है जो कि वापस से खड़ा हो चुका होता है। ज़ूफ़ेन से कहता है कि जब से मुझे मेरे मास्टर की ब्लड ड्रॉप विरासत में मिली है और उनकी उस ट्रेनिंग और रिवर्स स्केल रिफाइनिंग की मदद से जब से मैंने उनकी इस गोल्डन बॉडी को रिफाइन किया तब से मैं आज तक कभी भी इतनी बुरी स्थिति तक तो नहीं गिरा। एक ड्रैगन के स्किल उसकी डिग्निटी और उसकी प्राइड होते हैं और तुमने आज उन्हें कुचलने की हिम्मत की है। ज़ूफ़ेन तुमने सचमुच में आज मुझे इतनी हद तक परेशान कर दिया है और मुझसे वो सहा भी नहीं जा रहा है। तो ज़ूफ़ेन भी उसे देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये बिल्कुल मेरी ही तरह है जैसे कि एक सीक्रेट बीस्ट की बॉडी का बॉडी पार्ट मिला हुआ है। अब से मेरे और इसके बीच की ये लड़ाई एक साधारण लड़ाई नहीं रहेगी बल्कि अब से ये हम दोनों के बीच की मौत तक की रियल फाइट होगी और या तो यहाँ पर तुम मरोगे या फिर मैं। इसके साथ ही येलेन और ज़ूफ़ेन दोनों ही गुस्से में एक दूसरे को घूरने लगते हैं और अपने अपने खतरनाक ऑरे को अनलेस करते हैं जो कि इतनी ज्यादा भयानक तरीके से अनलेस हो रहा होता है। जंगल की दोनों साइड पर्पल और गोल्डन ऑरा की लाइट से भर जाता है। देख करके तो दूर से वुकिंग और बाकी के सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वुकिंग का पीछे वाला बंदा उससे पूछता है कि आखिर अब ये सब क्या हो रहा है और आखिर अब अचानक उन दोनों के अंदर से इतने ज्यादा थिक किलिंग इंटेंट क्यों फील हो रहा है। तो वुकिंग भी कहता है कि कहीं इसका मतलब जुनून बदर को अब वाकई में ज़ूफ़ेन के खून की प्यास तो नहीं है। तो उसका पीछे वाला बंदा फिर से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, सीने बदर वो बंदा तो हमेशा से ही बिल्कुल बेफिक्र रहा है। वो हमेशा से इस तरीके से एक्टिंग करता हुआ जैसा कि वो किसी को मारना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कभी भी आज तक इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ा। जहाँ तक कि जब वो अंधा भी हो गया था तो तब भी उसने सिर्फ अपने गुस्से को ही दिखाया था, लेकिन उससे आगे कभी नहीं बढ़ा। वो किंग फिर से उनके उन औरे को देखते हुए कहता है, मैंने अभी तक जूनियर बजर को कभी भी किसी को भी इतनी बुरी तरीके से मारने की इच्छा को उजागर करते हुए नहीं देखा और मेरे ख्याल से अब तक ये इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि अब तक उसे ज़ूफ़ेन जितना वर्दी ओपोनेंट कभी नहीं मिला जो कि उसे इस हद तक पहुंचाने में कामयाब हुआ हो। और इस समय मैं सच में नहीं चाहता कि उन दोनों में से किसी को भी कुछ हो। इधर तभी हमें बाहर से एक्सीलेंट हायरन को भी दिखाया जाता है जो कि इस चीज को देखते हुए कहते हैं कि वाकई में ये शांति भयानक है और अब ये दोनों बच्चे एक दूसरे को मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़े हैं। जिस पे एक्सीलेंट भाई में भी कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे कुछ भी हो जाए, दोनों ही बच्चे हमारे वेस्टरलैंड के आने वाले फ्यूचर हैं, इसलिए हम उन्हें इस हद तक तो बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। और अगर एंड पे ये लोग उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं हम ओल्ड टाइमर्स को उनके लिए पहली बार अपने ही बनाए डबल ड्रैगन गैदरिंग के रूल्स को तोड़ना होगा। एक्सीलेंट हायरन भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, ये भले ही हमारी निष्पक्षता छवि के ऊपर एक गंभीर दाग होगा लेकिन ये चीज इसके लिए वर्दी है। पुराने टाइम में जब सैंग मैंग बहुत परेशानी से गुजर रहा था तो हमारी निष्पक्षता के नाम पर सभी को शांत कर दिया गया था, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम लोग इस तरीके से कभी इन्हीं दो अनरिलेटेड बच्चों के लिए अपने इन सिद्धांत इन प्रिंसिपल्स को त्याग देंगे। तो क्या इसका मतलब कहीं अब हम नर्म तो नहीं हो गए या फिर हमारे सिद्धांत ही बदल चुके हैं। एक्सीलेंट भाई में भी आगे कुछ नहीं कह पाते और सिर्फ अपनी आंखें झुका करके शांत खड़े रह जाते हैं। तभी हमें वापस से अंदर से मेरू वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ूफ़ेन और येलिंग दोनों ही अभी भी एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। तभी ज़ूफ़ेन अपने थंडर स्कालर यानी कि चाओ से कहता है अटैक के लिए। चाओ बड़ी तेजी से येलिंग को अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इसके साथ ही ज़ूफ़ेन उसकी मदद के लिए अपने पर्पल ड्रैगन को भी अटैक के लिए आगे भेजता है, मगर तभी येलिंग भी उनसे बिल्कुल भी कर नहीं पड़ता और सिर्फ अपने एक हाथ से ही ज़ूफ़ेन के ड्रैगन को पकड़ करके रोक देता है और फिर अपने दूसरे हाथ से ज़ूफ़ेन के चाओ के पंजे को रोकता है। तभी उसका फायदा उठाते हुए सामने से ज़ूफ़ेन निकलता है और सीधा येलिन को बड़े खतरनाक हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि येलिन अब तुम मरोगे। सामने से येलिन भी अपनी खतरनाक पावर को अनलिस्ट करते हुए कहता है कि मैं नहीं बल्कि तुम मरोगे। फिर तभी हमें ज़ूफ़ेन को दिखाया जाता है जो कि अचानक वहीं पे रुक जाता है और थोड़ी हैरानगी से येलिन की ओर देखने लगता है जो कि सामने से अपने मुंह में फायर ब्रेथ के खतरनाक अटैक को चार्ज कर रहा होता है और सीधा फिर वो अपने उस खतरनाक आग के गोले के साथ में ज़ूफ़ेन के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे कि अपनी ओर आता हुआ देख करके ज़ूफ़ेन भी अपने सामने किलिंग के हैंड को लाते हुए येलिन को उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। देख करके येलिन गुस्से में और भी ज्यादा आग बबूला हो जाता है और फिर और ड्रैगन सोल को जिनको कि उसने दोनों हाथों में पकड़ रखा उन्हें घुमा करके दूसरी ओर दूर फेंक देता है, जिसके साथ ही फिर वो फुल रेज मोड में ज़ूफ़ेन को घूर करके गुस्से में देखने लगता है, जबकि ज़ूफ़ेन भी वही सेम रिएक्शन के साथ में उसे भी घूर करके देखने लगता है, जिसके साथ ही फिर येलिन एक घायल शेर की तरह ज़ूफ़ेन को अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। चिल्लाते हुए ज़ूफ़ेन को फुल स्पीड के साथ में हमला करता है। तभी सामने से ज़ूफ़ेन भी उसके गोल्डन फायर को डिस्ट्रॉय करते हुए येलिन के ऊपर अपना एक खतरनाक पर्पल लाइटनिंग का अटैक करता है और सामने से येलिन के सेंसेस भी काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो उस अटैक से हिट होने से पहले ही अपने आप को रोक लेता है और वापस से पीछे हटते हुए नीचे जमीन पर उतर आता है और फिर से गुस्से में ज़ूफ़ेन को घूरने लगता है और अपने मन में कहता है डैम इट, वो साली कमीनी बर्ड बार बार मेरे सामने आ जाती है और हर बार मुझे हमला करने से रोक करके बांधे रखती है, इसलिए अगर मुझे ज़ूफ़ेन को खत्म करना है तो सबसे पहले मुझे इस बीच में टांग अड़ाने वाली चिड़िया को देखना होगा। जबकि ज़ूफ़ेन भी येलिन को देखते हुए अपने मन में कहता है कि अब पूरी तरीके से लड़ने का समय आ गया है। मैं जीतना तो चाहता हूँ लेकिन मैं इसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि अब येलिन भी उसके लिए मुझसे
ज्यादा अधिक चिंतित है और अगर वो मुझसे पहले जल्दबाजी में होगा तो वो फिर से अपनी कमजोरी को जल्द ही उजागर कर देगा। तभी हमें ये एलियन को दिखाया जाता है जो कि अब इस बार अपनी ड्रैगन क्ला के अंदर अपनी सारी गोल्डन फायर को डालने लगता है और अपने स्पेशल अटैक येन यान ड्रैगन क्ला को चार्ज करते हुए ज़ुविन के ऊपर हमला करने के लिए अपने फुल रेज मोड में तैयार खड़ा होता है, ताकि हाथ भी गोल्डन एनर्जी के साथ में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से ग्लो कर रहा होता है। ज़ुविन अपने दूसरे हाथ को उठाते हुए उसके अंदर अपनी पावर्स को अनलेस करते हुए सबसे पहले नीचे की जमीन में एक जोरदार अटैक करता है, वहाँ पे ब्लास्ट होता है और चारों ओर धुआं फैलने लगता है। धुएं के अंदर येलन पूरी तरीके से कवर होता है जिसे कि ज़ुविन भी नहीं देख पा रहा होता है। ज़ुविन भी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर अब ये क्या कर रहा है। तभी अचानक से ज़ुविन की नजर से बचते हुए बड़ी तेजी से येलन उस धुआं से बाहर निकलता है और अपनी खतरनाक स्पीड के साथ में ही ज़ुविन को हमला करने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। इसे कि अचानक से अपनी ओर आते हुए देखकर ज़ुविन भी थोड़ा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है तो एक ट्रिक है क्या, उसने मेरे ऊपर से एक सरप्राइज अटैक करने की हिम्मत की है। लगता है कि इन दोनों के बच्चों के पास में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, जरा भी देर अच्छे से इंतजार नहीं किया जाता। तो हमें दिखाया जाता है कि येलन को ज़ुविन को अटैक करते हुआ देख करके चियाओ बड़ी तेजी से उसके अटैक को रोकने के लिए उसके सामने आ जाती है। इसके बाद ज़ुविन भी उससे कहता है कि बच्चे अब तुम मरने वाले हो, तुमने जानते हुए भी दो के अगेंस्ट अकेले आने की हिम्मत की है, इस तरीके से तुम्हें अपने ऊपर आपसी नुकसान उठाना उचित बिल्कुल भी नहीं है। तो येलन भी हंसते हुए उससे कहता है कि क्या कहा आपसी नुकसान, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। अब तक शायद मैं तुम्हारी चालों में बुरी तरीके से फंसता हुआ आया हूँ, लेकिन अब ये चेंज होने वाला है और तुम्हारी ट्रिक्स भी अब मेरे सामने कोई काम नहीं आएंगी, क्योंकि इस बार मैं सबसे पहले तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे स्पिरिचुअल एनिमल से सबसे पहले छुटकारा पाने जा रहा हूँ। कहने के साथ ही शायद से येलन ज़ुविन के सामने से अचानक से गायब हो जाता है कि वो वाली फॉर्म येलन का एक इल्यूजन होता है। दिखाया जाता है कि असली येलन तो बस नीचे जमीन से धुएं को चीरते हुए बड़ी तेजी से चियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आते हुए कहता है कि येन यान ड्रैगन क्ला एक असली होती है और एक फेक होती है। तुमने मेरे साथ में स्कैम करके पहले ही कई बार धोखेबाजी की है, अब ये मेरी बारी है जब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली स्कैम क्या होता है। मेरा पिछला वो हमला तुम्हारे ऊपर एक फेक हमला था, क्योंकि वाकई में मेरा ये असली हमला तो तुम्हारे इस स्पिरिचुअल पेट के ऊपर है, जो कि अब मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचने वाला है और इस बार तुम दोनों का ये कॉर्पोरेशन पूरी तरीके से फेल होने वाला है। दूर से वुकिंग भी ये सब देखते हुए हंसते हुए कहता है कि जूनियर ब्रदर फाइनली आखिरकार अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम अपने दिमाग को यूज करने में थोड़े धीमे हो, कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अब तक तुम्हारे खिलाफ में ऐसा अपोनेंट कभी तुम्हें मिला ही नहीं जिसके लिए तुम्हें कभी अपने इन एफर्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ा हो। इसके साथ ही हमें वापस से ज़ुविन को दिखाया जाता है जो कि येलन के सरप्राइज अटैक से बिल्कुल भी हैरान नहीं होता और हंसते हुए कहता है कि मुझे वास्तव में कोई परवाह नहीं है कि तुम आखिर कैसे आगे बढ़ते हो, फिर चाहे तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो या फिर अपने हाथों का, क्योंकि जब तक तुम हमला करने के लिए ऐसे उत्सुक होते रहोगे तब तक मेरे लिए ये काफी होगा। साथ ही ज़ुविन अपनी आइज ऑफ द वॉइड की फर्स्ट स्टेज शिफ्ट का इस्तेमाल करता है, इसकी मदद से वो चियाओ को वहाँ से गायब करते हुए खुद उसके सामने आ जाता है। जबकि ज़ुविन को इस तरीके से अपने सामने देख करके तो येलन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और थोड़ा रुक करके हैरान होते हुए इधर उधर देखने लगता है और कहता है कि आखिर अभी ये क्या हुआ, आखिर अचानक वो वर्ड यहाँ से कहाँ चले गए। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि चियाओ सीधा उसके ऊपर खड़ी होती है, अपने पंजे में पर्पल लाइटनिंग को अनलेस करते हुए येलन के पीठ पे खतरनाक कराटे चौक देते हुए एक जबरदस्त हमला करती है। येलन समय रहते नहीं रोक पाता और काफी ज्यादा घायल हो जाता है, जिस वजह से इंटरनली इंजर्ड होते हुए उसके मुंह से खून भी निकलने लगते हैं। साथ ही फिर से उसकी उस मजबूत ड्रैगन बॉडी के ऊपर से उसके कुछ ड्रैगन स्केल्स टूट करके बिखरने लगते हैं। जबकि इधर अपने जूनियर ब्रदर को इस तरीके से बुरी तरीके से घायल होता हुआ देख करके तो कुकिंग भी इस बार काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, उसके लिए परेशान होते हुए उसको आवाज लगाता है। इधर येलन तो चियाओ के हमले को खाने के बाद में इसे कटी पतंग की तरह नीचे जमीन पे आकर के गिरता है और जमीन पे एक जोरदार धमाका कर जाता है। जबकि इधर चियाओ भी अपने फादर के पास में आती है और उससे कहती है कि अगर मुझे अगली बार मौका मिला तो मैं सीधा उसके दिल पे हमला करूंगी, उसे बाहर निकाल करके उसे वहीं पे मार दूंगी। इसमें ज़ुविन उससे कहता है कि इतना काफी है, इस बार हमने उसके ऊपर एक काफी ज्यादा अच्छी तरीके से ब्लो किया है जिससे कि वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से जख्मी हुआ है और अब इतने समय उसके पास में 2 कमजोरियां हो चुकी हैं। और अब हम लोग उसके ऊपर अपने पिंसर अटैक्स का सहारा लेंगे और देखेंगे कि आखिर वो कितनी और देर तक इन सबको सह सकता है। साथ ही हमें नीचे जमीन पर येलन की हालत को दिखाया जाता है, जो कि दिखने में ज्यादा कुछ अच्छी तो नहीं लग रही होती है। उसकी मजबूत ड्रैगन बॉडी के ऊपर भी चियाओ के किए गए 2 हमलों के जख्म आ चुके होते हैं, तो उसकी छाती पर, दूसरा उसकी पीठ पर नाखूनों का घाव बुरी तरीके से आ चुका होता है। और इधर येलन बार बार ज़ुविन के इन ट्रिक्सों में फंसने की वजह से अपने आप पर ही गुस्सा करते हुए नीचे जमीन में घुसे मारने लगता है। ज्यादा गुस्से में होता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर अब वो क्या करे, जिसे देख करके तो ज़ुविन भी स्माइल करते हुए उससे कहता है कि ये बात जितनी ज्यादा अधिक क्लियर होगी तुम अपनी उस ब्रूटल स्ट्रेंथ के साथ में जीत सकते हो, उतना ही ज्यादा अधिक तुम्हें यहाँ पर अपने दिमाग का उपयोग करना होगा। या फिर क्या तुम इतनी सी बात को नहीं जानते कि दुश्मन की ताकत से लड़ने के लिए अपनी की गई पुरानी गलतियों का इस्तेमाल करना एक मूर्खता है, और फिर भी तुमने यहाँ पर मेरे खिलाफ छल कपट करने की हिम्मत की, जो कि अपनी पूरी जिंदगी इस तरीके के स्कैमों से उलझता रहा है। बच्चे, लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो, तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि मैं
मैं यहाँ पर इन सभी स्कैमिंग्स का बादशाह हूँ और कोई भी इस चीज में मुझसे तो आगे नहीं निकल सकता। येलिन तो ज़ुवेन के इतने सारे तानों को सुनकर तो और भी ज्यादा गुस्से में आने लगता है। वो एकदम भयानक तरीके से ज़ुवेन को ही घूर करके देखने लगता है, जैसे कि अगले ही पल वो उसे खाने के लिए तैयार बैठा है। बाहर से येलिन की इस तरीके की हालत को देख करके तो वेंटाओ भी कहता है कि दूसरे को चलने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना ताकत के मामलों में क्लियरली तौर पर ज़ुवेन से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और ज़ुवेन भी फाइट की शुरुआत से ही उसे पढ़ता हुआ आ रहा है। मदद से ज़ुवेन येलिन को इतना ज्यादा फोर्स कर पा रहा है, वैसे येलिन पूरी तरीके से अपने संतुलन को खो रहा है और अगर वो इसी तरीके से अपने इन बिलीफ्स के ऊपर खड़ा रहा तो फिर उसे इतना ज्यादा कष्ट सहना नहीं पड़ेगा। इन बिलीफ्स की बात सुनकर तो ज़ीटियन भी उससे पूछता है कि आखिर किस तरीके के बिलीफ, पे वेंटाओ उसे बताता है कि हाँ, हम जैसे कल्टीवेटर्स को भी आगे बढ़ने का ये बिलीफ होता है और यही हमारी जिंदगी एकमात्र आगे बढ़ने की कोशिश होती है। कुछ लोग इस चीज को पावर के लिए करते हैं तो कुछ लोग स्टेटस के लिए, कुछ फेम के लिए करते हैं और कुछ सुपरमेंसी के लिए, और हम में से प्रत्येक व्यक्ति उसी मार्ग पर चलता है जिसे कि उसने खुद चुना है। तो हम चाहते हैं जो हमारे जीवन से लेके अंत तक व्यक्तिगत विश्वास और कन्विक्शन दे। तो बताओ क्या येलिन अब तक ये ब्लंट नहीं है? उसे तो अपने किसी भी विरोधी का सीधा सीधा सामना करना चाहिए, लेकिन अब ज़ुवेन से मिलने के बाद में उसके साथ में इतनी बार खिलवाड़ किया गया कि वो इस तरह अपने रास्ते में भटक गया और दूसरे के रास्ते पर चलने लगा। मतलब यह है कि उसे इस पूरे समय तक इतना ज्यादा उलझाया गया है और अब समय लगभग पूरा हो चुका है, इसलिए अब येलिन और भी ज्यादा बेचैन हो जाएगा और वो इस तरीके से जल्दी किसी और ट्रिक में नहीं फंसेगा और ज़ुवेन भी इतनी जल्दी अपनी इस जीत को हासिल नहीं कर पाएगा। और अब तक ये सब देख करके मुझे जो लगता है उसके हिसाब से ये मैच ड्रॉ होगा। इधर वो सभी लोग स्क्रीन पर ज़ुवेन की फाइट को देख रहे होते हैं, जो कि वो भी हंसते हुए येलिन से यही कहता है कि अरे बाप रे, क्या तुम समय देखोगे, जल्द ही पूरा होने वाला है और अगर इसी रफ्तार से तुम रहे तो ये मैच ड्रॉ रह जाएगा। ज़ुवेन को इस बात को इस तरीके से हंसता हुआ बोल करके देख करके येलिन और वेंटाओ भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं और वेंटाओ कहता है कि ज़ुवेन वाकई में बहुत ही ज्यादा डेवियस है, यहाँ तक कि अंतिम समय में भी वो येलिन को बिल्कुल भी भड़काने से पीछे नहीं हट रहा है। इसी के साथ में हमें येलिन को दिखाया जाता है जो कि ज़ुवेन की ये बात सुनकर के और भी ज्यादा भड़क गया होता है। उससे अपनी मुट्ठी पीसते हुए अपने मन में कहता है कि ये साला कमीना धूर्त बहुत ही ज्यादा बकवास करता है और इससे ये फिर से मुझे अपनी इन गंदी चालों में फंसाना चाहता है कि अगर मैं इसकी चाल में फिर से फंस करके कोई और काम जल्दबाजी में करूंगा तो मुझे फिर से इसके हाथों धोखा मिलेगा और अगर मैं धीमा चलूंगा तो इससे मुझे और भी ज्यादा अधिक नुकसान होगा। और इन सब चीजों की वजह से अब मुझे बिल्कुल ऐसा एहसास हो रहा है कि अब मैं उसके हाथ में पड़ा एक खिलौने की तरह बन के रह गया हूँ। अरे यार धिक्कार है साला, मुझे क्या करना चाहिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। येलिन गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपने मन में ये सब सोच रहा होता है कि तभी वो किंग दूर से उससे कहता है कि जूनियर ब्रदर, तुम्हें जानबूझ करके यहाँ पे भड़का रहा है ताकि तुम इस वजह से जल्दबाजी करो, इसलिए प्लीज तुम फिर से उसके इस झांसे में मत फंसना। और अब अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर तुम्हें क्या करना चाहिए तो फिर अब तुम्हें इस बात को अपने दिल से पूछना चाहिए कि आखिर तुम्हारा दिल क्या चाहता है। तो अपने सीनियर ब्रदर की ये बात सुनकर तो येलिन में हैरान होते हुए कहता है कि क्या कहा, अपने दिल से पूछूं? कहते ही येलिन वो किंग की बात को मानते हुए सबसे पहले अपने आप को शांत करता है, आंखें बंद करके अपने दिल से पूछने लगता है। इसके साथ ही हमें येलिन के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो एक काफी ज्यादा छोटा बच्चा होता है और एक केव में आया होता है, किसी और की नहीं बल्कि उसके ही मास्टर ड्रैगन एंसेस्टर की होती है। येलिन अपने मास्टर से कहता है, मास्टर आज मेरा सेक्ट आउटर सेक्ट कंपटीशन के लिए जा रहा है, लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने लिए 10 न्यू इनर डिसाइपल्स ही चाहिए, अगर इतने समय बाकी के सभी डिसाइपल्स में से मेरा नंबर 21वीं प्लेस पर है, फिर मास्टर मुझे बताइए कि आखिर आप मुझे क्या करना चाहिए। इसके साथ ही हमें उसके ड्रैगन एंसेस्टर को दिखाया जाता है जो कि उनसे सीधा सीधा कहता है कि तो फिर तुम्हें अपने सामने खड़े बाकी के 20 डिसाइपल्स को हराना है और उन सभी से छुटकारा पाके पहले स्थान पर आना है। इस पे येलिन उनसे कहता है कि मगर मास्टर मैं अभी उन्हें हरा नहीं सकता। ड्रैगन एंसेस्टर भी गुस्से में उसे घूरते हुए उससे कहता है कि या तो उन सभी लोगों को हरा दो या फिर मुझे दोबारा दिखने की हिम्मत मत करना। इस पे येलिन कहता है कि मगर मास्टर वो सभी लोग मुझसे मार्शल आर्ट और कल्टीवेशन मेथड में काफी ज्यादा आगे हैं, तो फिर आखिर मैं उन्हें ऐसे कैसे हरा सकता हूँ? वैसे उन लोगों को तो 10 इनर डिसाइपल्स की जरूरत है, तो फिर मुझे तो सिर्फ 10 ही को हराने की जरूरत है ना। ड्रैगन एंसेस्टर भड़कते हुए उससे कहता है कि तुम बेवकूफ डेवियस ह्यूमंस इतने ज्यादा बेकार और कमजोर होते हुए भी जीतने के किसी भी मौके को लपक लेते हो, मगर लेकिन इस सब से क्या तुम्हें लगता है कि इस सब की वजह से क्या तुम मुझे अपना मास्टर कहलाने के लायक भी हो? हम सभी स्पिरिचुअल बीस्टों में हर एक क्रिएचर अपनी असली पोजीशन को जानता है, उन सभी के लिए उनका वो स्थान स्पष्ट है। क्या तुम जानते हो कि ऐसा किस लिए है? इस पे तो येलिन भी सीधा सीधा उसे मना कर देता है, जिस पे ड्रैगन एंसेस्टर उससे कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि एंशिएंट टाइम से ही प्राइमल केओस
से ही जब एक बार स्पिरिचुअल बीस्ट हार गया तो तब से ही उसकी वो रैंक सेट हो चुकी है और उसकी हर एक जनरेशन उसके बारे में ये जानती है। इसलिए अगर तुम एक बार हार गए तो तुम हमेशा ही पीछे रह जाओगे। हम 5 ग्रेट सीक्रेट बीस्ट, हम बाकी के हर एक स्पिरिचुअल बीस्टों में से सबसे ज्यादा पीक पर है। हालांकि हम 5 सीक्रेट बीस्ट भी आपस में लड़े थे, लेकिन हम लोग एक दूसरे से कभी भी नहीं जीत सके थे, इसलिए हम हमेशा ही एक साथ खड़े रहे। लेकिन उन सभी के दिलों के अंदर वो सभी ही एक दूसरे में सबसे ऊपर खड़ा होना चाहते थे। सभी हम पांचों में खुद एक ट्रू किंग बनना चाहते थे। इसलिए हमारा पाथ जो कि स्पिरिचुअल बीस्टों का मार्ग है वो सिर्फ और सिर्फ जीत को हासिल करना है, क्योंकि जीत का मतलब है जीवन, गौरव और सम्मान। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, फिर वो चाहे कितना भी ज्यादा कमजोर हो या फिर कितना भी ज्यादा मजबूत या फिर कितने ही सारे क्यों ना हो। तुम्हें बस मेरे ये शब्द याद रखने हैं कि अगर तुम्हें मेरा डिसाइपल बने रहना है तो तुम्हें बस एक काम करना है, और वो ये है कि तुम्हें सिर्फ जीतना है, सिर्फ और सिर्फ जीतना है, और पीछे हटने के बारे में तो कभी नहीं सोचना है। फिर चाहे तुम्हारे सेक्ट के 100 लोग ही तुम्हारे सामने खड़े क्यों ना हो, तुम्हें उन सभी से गुजर करके आगे बढ़ना होगा। तुम्हें अपनी जान को जोखिम में डाल करके भी उन सभी से लड़ना होगा और जीत को हासिल करना होगा। और उसके लिए अभी भी तुम्हारे पास में 3 महीने बाकी हैं। उसके बाद मैं तुम्हारी आने वाली प्रोग्रेस को देखूंगा। इसी के साथ ही येलन भी काफी ज्यादा पंप अप होते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें उन 3 महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि येलन वापस आता है और ड्रैगन एंसेस्टर से कहता है कि मास्टर मैं जीत गया। ड्रैगन एंसेस्टर उससे पूछता है कि क्या तुम उन सभी लोगों से जीत करके आए हो। कहता है कि हाँ मास्टर, मैंने उन सभी लोगों को हरा दिया। मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी और उन्हें लगा कि मैं पागल हूँ और अब कोई भी मुझे सीधे तरीके से मिलना नहीं चाहता, क्योंकि आखिरकार अब मैं पहले स्थान पर हूँ। मास्टर, आपने बिल्कुल सही कहा। मनुष्य हमेशा ही अवसरवादी और कमजोर होते हैं और अब किसी में भी मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं है। मगर लेकिन अब उस सब की वजह से मेरी बॉडी भी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और अब इस कंडीशन में इनर सेक्ट भी मुझे लेना नहीं चाहता। और कुछ लोग तो मुझे मूर्ख कहते हुए मुझ पर हंसने भी लगे, मगर मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिरकार एंड पे मैं ही जीता हूँ और मुझे इससे बहुत अच्छा लगा। ये सब कुछ इस चीज के लायक था। और ड्रैगन एंसेस्टर भी उससे कहता है कि आखिरकार तुम प्रथम आने का महत्व जान गए। इससे तुमने इस ड्रैगन एंसेस्टर का शिष्य होने का अधिकार अर्जित कर लिया है। तो कहते हैं फिर ड्रैगन एंसेस्टर अपने सिर से अपने इनहेरिटेंस की पावर को निकालता है और फिर उसे सीधा येलन के सिर में डाल देता है। येलन को ड्रैगन एंसेस्टर की इनहेरिटेंस की पावर मिल जाती है। उसके बाद ड्रैगन एंसेस्टर अपनी मजबूत बॉडी से अपने एक स्केल को भी निकालता है और इसे भी वो अपनी ओर से येलन को दे देता है। वजह से ही येलन की बॉडी ड्रैगन एंसेस्टर की तरह इतनी मजबूत हो पाई। इसके बाद ड्रैगन एंसेस्टर अपनी गोल्डन फ्लेम की पावर को भी अनलेस करता है। वो अपनी गोल्डन फ्लेम की इनहेरिटेंस को भी येलन को देने लगता है। इसके बाद येलन हम सभी लोगों को भी बताता है कि मुझे डेसिमेटिक ड्रैगन एंसेस्टर की इनहेरिटेंस के तौर पर एक ड्रॉप उनका ब्लड और उनकी टफ बॉडी का एक स्केल और साथ ही इनहेरिटेंस के तौर पर मुझे उनका पाथ भी मिला कि हमेशा और हमेशा जीत को हासिल करना। तरीके से हमें येलन को दिखाया जाता है जो कि अपने उन सभी बातों को याद करने के बाद में तो अपनी बॉडी से और भी ज्यादा खतरनाक पावर को अनलिस्ट करने लगता है। तो ज़ूफ़ेन भी थोड़ा तो वो कहता है कि ये क्या, अब ये बंदा थोड़ा चेंज हो गया है। ज़ूफ़ेन चाओ से भी कहता है कि चाओ सावधान रहना, लगता है कि इस कमीने ने अपना मन अब पूरी तरीके से बना लिया है। इस बार वो फिर से हमारे किसी भी झांसे में आने वाला नहीं है, इसलिए इस बार अब हमें अंत तक फाइट लड़नी है। जिसके साथ ही हमें येलन को दिखाया जाता है जो कोई अपने सुपर साइयन 3 की फॉर्म में आ चुका होता है। एकदम कूल तरीके से पंप्ड अप होते हुए ज़ूफ़ेन के सामने खड़ा होता है।